हाय। आप पहाड़ चढ़ना चाहते हो, आपको कौन रोक सकता है? आप एक कंपनी में जीएम बनना चाहते हो, आपको कौन रोक सकता है? आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, आपको कौन रोक सकता है? ये सारा चीज आप कर सकते हो एक स्ट्रांग विल पावर के साथ। विल पावर के साथ एक स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए, एक ट्रेनिंग भी होना चाहिए, तभी जाके कोई भी काम में हम सक्सेस होते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल PMRTHRT। कोई भी काम हम लोग शुरू करने से पहले या कभी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टकल्स आते हैं, बहुत सारे बाधा आता है। तो उन बाधाओं को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हम लोग खाली सोचते रहते हैं, काम शुरू होने से पहले वो ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वो काम को शुरू भी करते हैं और सक्सेसफुली उसको फिनिश भी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या डिफरेंस है मुझ में और उसमें? एक छोटा सा ही डिफरेंस है, दैट इज विल पावर। विल पावर ऐसा एक चीज है कि कोई भी काम आप करो, उसको अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मुझे करना ही है, कोई भी हालत में मुझे तो करना है। उसके लिए मुझे क्या ट्रेनिंग चाहिए, मुझे किसकी हेल्प चाहिए, ये सब बहुत सोचना पड़ता है। आप अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लो, विल पावर ऐसे जैसे बॉडी के मसल के जैसा होता है। जे आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो तो आपका मसल ऐसा बिल्टअप होते जाती है। वैसे ही विल पावर ब्रिक बाय ब्रिक बिल्टअप होता है। वो एक दिन में नहीं होता है। छोटा छोटा चीज के ऊपर आप काम करो और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। आज बहुत गर्मी हो रही है, मुझे ठंडाई पीने को मन हो रहा है। ठंडाई के लिए कुछ सामान तो चाहिए ना। घर में दूध नहीं है, जस्ट दरवाजा खोलूं और रोड क्रॉस करूं, मुझे दूध मिल जाएगा। लेकिन एसी लगा के बैठा हूँ, कौन जाएगा यार? जाने दो, कल ऑफिस से आते वक्त लेके आऊंगा, कल पी लूंगा। यही चीज है। लेकिन और भी कोई है जो जाके लेके आ रहा है, एंजॉय भी कर रहा है लाइफ को। यही जो छोटा छोटा चीज है ना, जो रेजिस्ट करती है आपको, आपको उसको काटना है। आज आपको कुछ खाने को मन कर रहा है, थोड़ा ही दूर जाके लाना है आपको, लेकिन आप जा नहीं रहे हो, चादर ओढ़ के सोए हो। लेकिन आपका फ्रेंड साइकिल लेके गया, वो 1 किलोमीटर जाके लेके आ गया। उसने अपने लाइफ को एंजॉय की, जो चाहा उसको मिला, उसके लिए उसने थोड़ी मेहनत की। ये जो छोटा छोटा चीज है ना, यही चीज धीरे धीरे बढ़ के एक स्ट्रॉन्ग विल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा विल पावर हम लोग कैसे डेवलप करें, क्या करें ऐसा जो हमारा विल पावर बने? ऐसे अगर आप देखेंगे तो पहला ऐसे कि आपको पहले तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन तो आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं आज क्या करना चाहता हूँ, मैं कल क्या करना चाहता हूँ, डाउन द लाइन 3 इयर्स 4 इयर्स मेरा लक्ष्य क्या है जीवन जिंदगी का। और मेरे जो करूँ मैं उसमें खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये खुद को करना है। दुनिया को क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि नहीं, मुझे डाउन द लाइन 3 इयर्स मुझे ये करना है, देन आप उसके ऊपर धीरे 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 काम कर सकते हो। दूसरा चीज कि आप अपने आप को समझो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने आप को समझना भी बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूँ, मेरा बॉडी किस टाइप का है, मेरा समझ कहाँ है, मैं कहाँ पे टूट रहा हूँ, कहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है, कौन से ऐसे वर्ड है जो मुझे हर्ट कर रही है, उसके ऊपर मुझे काम करना है। मुझे चॉकलेट पसंद है, मेरे को चॉकलेट पूरा दिन बैग में रखना है, लेकिन नहीं खाना है। इसको एक एक्सरसाइज के हिसाब से लेना है कि नहीं, मेरे को मेरा विल पावर बढ़ाना है, मेरे को नहीं खाना है। दिन भर तो मैं अपने पास रखूंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। तो ये अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। फिर डू स्मॉल टास्क टू डेवलप योर बिल्ड अप योर विल पावर। छोटा छोटा चीज कीजिए। अगर सुबह उठना आपको तकलीफ दे रही है, आपको पता है आपको एक्सरसाइज करना है,
बॉडी को फिट रखना है, लेकिन सुबह उठने को नहीं हो रहा है। आप 6 बजे उठते हो, 5 मिनट पहले उठो, फिर 5 मिनट ऐसे करके थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा पहले उठो, लेकिन 5 मिनट पहले उठने की तो कोशिश करो। ये छोटे छोटे टास्क से आपका जो है, आप एक बड़ा टास्क की तरफ जा सकते हो। फिर आपको और एक चीज देखना पड़ेगा, आपका जो पीयर ग्रुप है, जो पीयर्स ग्रुप होता है, जो आपके कंपेनियन से, जो फ्रेंड्स है ऑफिस में या बाहर, वो कैसे लोग हैं, उनमें से स्ट्रांग माइंड कौन है। दोस्ती के लिए तो हर कोई चाहिए, अच्छा भी चाहिए, बुरा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनमें से स्ट्रांग माइंड वाले कौन है, उनको फॉलो कीजिए। वो कैसे अपना काम करते रहते हैं, कैसे झुकते नहीं है, कैसे स्ट्रैटेजिकली मूवमेंट करते हैं, उनका क्या तरीका होता है, उनके साथ आप टाइम बिताइए, उनके साथ बात कीजिए, अपने आप को थोड़ा बहुत डेवलप कीजिए उसकी तरफ, उससे आपको काफी हेल्प मिलता है। सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करते हो, कौन सा चीज है जो आपको ज्यादा स्ट्रेस देता है। कोई ऑफिस में आपके ऊपर चिल्लाया तो आप स्ट्रेस हो जाते हो, या कोई काम में थोड़ी मिस्टेक हुई, आप स्ट्रेस हो जाते हो, स्ट्रेस आ जाता है आपको। घर पे आज भाई नहीं है तो स्ट्रेस आ गया, कोई 2-3 लोगों ने किसके बारे में आपको बोला, फिर भी आप स्ट्रेस हो जाते हो। आपको ना लिखना पड़ेगा ये सब चीज, कि कौन सा चीज आपको ज्यादा स्ट्रेस देता है और कितना टाइम तक वो स्ट्रेस रहता है, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रेस आपका इतना टाइम तक रहता है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेस हो रही है, इज इट नेसेसरी फॉर मी, या मैं इसको ज्यादा सोच रहा हूँ, इसके लिए मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो रही है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपका सारा इच्छा शक्ति ना मर जाती है, आपको गुस्सा आता है, और गुस्सा कोई भी चीज को खत्म कर देता है। तो यू नीड टू कंट्रोल एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेस। हमेशा एक अटेनेबल और रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए कि आज मैं क्या हूँ और आगे कितना देर तक जा सकता हूँ, फिर आगे कितना। एकदम से आप बोलोगे कि आज मैं हिमालय चढ़ जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको पहले कुछ स्टेप्स चढ़ना है, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा चढ़ना है, फिर छोटे छोटे पहाड़ चढ़ना है, फिर हिमालय तक जाना है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है। वो एक कहावत है ना, इफ विशेष आर हॉर्सेस देन बेगर्स कुड राइड। तो ये जो चीज है, इसलिए हमेशा अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, कि कितना हम कर सकते हैं। नहीं तो गोल आप खुद सेट कर लोगे, फिर 2-3 दिन के बाद आपको खुद को रियलाइजेशन होगा कि नहीं भाई, ये मैं अटेंड नहीं कर सकता, फिर बीच में से छोड़ना पड़ेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। इसलिए अगर कोई बिगर गोल दिमाग में है तो उसका छोटा छोटा गोल आपको पहले अटेंड करना बहुत जरूरी है। ऐसे एक रनिंग में एक चीज है कि इफ यू रन in the beginning or the first attempt, then you'll get tired, your body will get tired. आपको छोटे छोटे किलोमीटर्स मीटर्स रन करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बोलोगे आज मैं अल्ट्रा रन करूंगा, तो नहीं होगा, आप थक जाओगे। पहले आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर हाफ मैराथन, फुल मैराथन, देन जाके अल्ट्रा रन के बारे में सोचोगे तो ही हो सकता है। देयर इज अ टेक्निक इन द जापानीज कॉल्ड निको निको टेक्निक। उसमें दिखाया गया कि कितना छोटे छोटे स्टेप लेके आप रन कर सकते हो विदाउट गेटिंग टायर्ड, एंड वंस यू स्टार्ट, फिर आप उसमें कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। तो कभी भी अपना गोल जो है रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। पिक्चर में हम लोग देखते हैं हीरो लोग, हीरोइन लोग कितने अच्छे अच्छे घर में रहते हैं, कितने अच्छा अच्छा बाथरूम होता है, लेकिन हम अपने जब घर में घुसते हैं वो तो पूरा डिफरेंट ही होता है। तो उसको हम देख के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वो तो सेट में किया हुआ चीज है। हम अपना वही घर को अच्छे से सजा सकते हैं, अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। दूसरा चीज है कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आप कितना पॉजिटिव रहते हो, व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट यू टॉक,
आप अपने आप से क्या बात करते हो, कि आप नकारात्मक बात करते हो या पॉजिटिव टॉक करते हो? ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव. आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस. नेवर से आई कांट. अगर कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो इसका सॉल्यूशंस पहले है. ध्यान में ये चीज हमेशा रखना. द सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स कम. अगर कोई चीज की जरूरत है तो चीज कहीं ना कहीं तो होगी. हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और थोड़ी थोड़ी चीज में, सोच में हम अपना विल पावर को स्ट्रांग बनाते जाते हैं. फिर अपना जो गुड हैबिट्स है, हमको अपना हैबिट में थोड़ा चेंज करना पड़ता है. रेगुलर हम लोग नहाते हैं, टाइम पे सोते हैं, प्लस घर को क्लीन करते हैं, अपना ऑफिस में अपना डेस्क को क्लीन करते हैं. एकदम छोटा छोटा हैबिट में, टाइम पे खाना खाने का, टाइम पे सोने का, दीज आर द हैबिट जिसके ऊपर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. फिर अपना जो डाइट है, डाइट इज द फॉरमोस्ट थिंग. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर डाइट एंड एक्सरसाइज. कुछ भी नहीं खा लेने का. अगर आपका बॉडी उसको रिएक्ट करती है तो नहीं खाने का. आज मैंने कुछ खा ली, फिर मेरा वजन बढ़ता है, इसका मतलब मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. ऐसा चीज खाने का जो बॉडी को भी खुश रखे, माइंड को भी खुश रखे. और एक्सरसाइज करने का, मेडिटेशन करने का, ताकि माइंड हमेशा कूल रहे. ये बहुत जरूरी है. एक काफी साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ बच्चों को लेके, 4 साल के बच्चों को लेके. उनके सामने उन्होंने कुछ चॉकलेट्स रखे थे कि अगर आप ये चॉकलेट नहीं खाओगे 15 मिनट या 20 मिनट तक तो आपको दूसरा चॉकलेट भी मिलेगा. तो कुछ बच्चों ने रेजिस्ट किया, वेट किया, तो उनको 2-2 चॉकलेट्स मिले. कुछ बच्चों ने खा ली, 4 साल के बच्चे खा ली. तो ये एक्सपेरिमेंट करीबन 40 साल तक चली. ये रिसर्च 40 साल तक चली. आफ्टर 40 ईयर्स ये पता चला कि जिन बच्चों ने रेजिस्ट किया था और वेट किया था, खाया नहीं था, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है. वो जिंदगी में काफी सफल है, एजुकेशन में, मैरिज में सेटल है. और जिन लोगों ने नहीं किया था उनको जस्ट नेगेटिव इफेक्ट है. तो विल पावर ऐसा है कि आपको जो चीज नुकसान पहुंचाती है उसके ऊपर काबू लाना है. और ये चीज धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है. इट्स सेड दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इट इज ट्रू. सो फ्रेंड्स, अपने आप को पहचानिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाइए कोई भी चीज को पाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा इमोशंस जुड़ी हुई होती है. तो उसको डिजाइन करना, डेवलप करना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब आपके ऊपर है. फ्रेंड्स, let's work on our willpower and develop it. And if you have not subscribed my channel, please do subscribe PM Art HRD. Thank you so much.